हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के, तो उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व कर चुके हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। तो जितने सारे वीडियोज़ बनाए गए हैं उसको आप ज़रूर देखें, जिससे आपको हेल्पफुल साबित होगा और जितने सारे क्वेश्चंस हैं समझ में भी आएंगे और जितने इसके इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, जितने इसके फार्मूला बताए गए हैं उसको आप समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। ठीक है, एक मेडिसिन कैप्सूल है। कैप्सूल तो आप देखे होंगे, वो सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो हम लोग एक सिलिंड्रिकल शेप बना लेते हैं और ये जो सिलिंड्रिकल शेप है इसके दोनों ओर एक एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ पे हेमिस्फीयर है और एक यहाँ पे हेमिस्फीयर है। क्लियर। और यहाँ पे जो है फिर कह रहा है कि उसके दोनों एंड पे एक एक हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मतलब यहाँ से लेकर के इसका टोटल लेंथ जो है वो है 14 mm का। क्लियर, ये जो टोटल लेंथ है वो है 14 mm। यहाँ पे हम लोग 14 mm लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो कैप्सूल का 5 mm का है, तो ये जो डायमीटर है इसका वो 5 mm का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो डायमीटर है यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा हाफ। क्लियर, तो 5/2 इसका रेडियस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो रेडियस इसका 5/2 आया है, तो ये रेडियस इस हेमिस्फीयर के लिए भी हो जाएगा और ये रेडियस इस सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए भी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी वैसे ही ये दोनों सिमिलर ही हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका हाइट निकाल लेते हैं इस सिलिंडर का। तो देखिए यहाँ से जो इसका रेडियस है 5/2 है, तो देखिए यहाँ इसका जो हाइट होगा वो भी 5/2 होगा। हेमिस्फीयर है तो इसके जितने सारे डिस्टेंस हो गए यहाँ से सेंटर से वो सब सारे इक्वल होंगे, इसलिए ये 5/2 होगा और ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे और 5/2 यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, टोटल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 5/2 और ये पार्ट 5/2। ठीक है, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल 14 है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से माइनस कर देंगे 5 mm को। क्लियर, तो कितना आएगा 9 mm। क्लियर, तो हाइट हो जाएगा इस सिलिंड्रिकल पार्ट का 9 mm। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन है यहाँ पे जो गिवन है लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, यहाँ लिखेंगे गिवन द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, ये कितना है इंटायर कैप्सूल का लेंथ, तो दिया हुआ है इसका 14 mm। क्लियर, अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ डायमीटर है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिख लेते हैं हम लोग। डायमीटर ऑफ कैप्सूल वो दिया हुआ है इसका 5 mm। तो रेडियस होगा रेडियस ऑफ कैप्सूल हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2 mm। अच्छा, ये रेडियस जो होगा वो दोनों का सेम ही होगा, है ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसका निकाल देंगे। अच्छा, हाइट निकाल लेते हैं। लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा, तो टोटल है 14 mm और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 5/2 mm एक ओर से। ठीक है, 5/2 mm और माइनस फिर करेंगे इधर से भी 5/2 mm, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 14 mm और माइनस कर देंगे 9 mm 5 mm को, तो ये आ जाएगा 9 mm। क्लियर है। अच्छा, अब कह रहा है यहाँ पे हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया। तो हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ
कैप्सूल इज इक्वल टू हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको, ये देखो हाफ है हेमिस्फीयर और ये हाफ है, ये हेमिस्फीयर है और ये भी हेमिस्फीयर है, दोनों को मिलाएंगे तो स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्फीयर का फॉर्मूला पुट कर सकते हो 4πr², या आप हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 है, तो 2 इंटू 2π, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr इंटू एच और प्लस 2 इंटू इसका क्या होता है हेमिस्फीयर का, तो 2πr² होता है। इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल ले रहे हैं, इसमें से 2πr कॉमन है, ठीक है। तो 2πr इसमें से गया तो केवल एच बचेगा और इसमें से 2πr गया तो इसमें क्या बचेगा 2 और ये r। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 इंटू ये पाई का वैल्यू आएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना आया है इसका 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हाइट कितना है, हाइट अभी आया 9 mm, तो 9 और प्लस ये आएगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 5/2 करेंगे, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 22 में 5 से करेंगे तो 110/7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 हो जाएगा 14 mm², एरिया है तो mm² में होगा और 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या आएगा 0 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, इतना mm² इसका आएगा सरफेस एरिया, 220 mm² इसका सरफेस एरिया आएगा। तो बच्चों इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट है, ठीक है, और सिलेंडर शेप का है, एक टेंट सिलेंडर शेप का है और उसके जो ऊपर एक कोनिकल टॉप बनाया गया है। कह रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पर, और इस सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इस पर एक कोन सरमाउंटेड किया गया है। तो एक कोन हम लोग यहाँ पे सरमाउंटेड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो हाइट दिया हुआ, हाइट और डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर है और हाइट है वो कोन का भी वही होगा। इसका हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2.1 मीटर, हाइट एंड डायमीटर दिया है 2.1 मीटर इसका हाइट है, और इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है इसका 4 मीटर, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है इसका 4 मीटर दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना होगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो 2 मीटर आएगा। क्लियर। अच्छा, फिर कह रहे हैं यहाँ पे एंड स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, यानी ये जो टॉप है, टॉप पार्ट है 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो स्लेंट हाइट है टॉप का वो कितना है L, स्लेंट हाइट मान लेते हैं 2.8 मीटर। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में जो कैनवास कपड़ा लगा हुआ है, कैनवास लगा हुआ है, इसको उसका आपको निकालना है क्या, तो एरिया निकालना है। और उसके बाद जो कॉस्ट आया है इसका 500 मीटर 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी 500 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। तो आपको निकालना है, इसका कॉस्ट भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। चलिए हम लोग क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है इसमें हाइट, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं, और ये कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, और फिर दिया हुआ है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये बराबर है रेडियस ऑफ कोन,
दोनों इक्वल है, दोनों का रेडियस सेम ही है, इसको आर मान लेते हैं, ये है 2 मीटर का। ठीक है, इसका जो होगा फिर कह रहा है कि निकालना है इसका स्लेंट हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे स्लेंट हाइट इस ऑफ कोन दिया हुआ है, इसको हम लोग एल मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 2.8 मीटर। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे क्या, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपको याद होगा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, और प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, तो πr/l। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2πr/h है तो 2, अच्छा इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इसमें रेडियस जो है दोनों का सेम है, और पाई तो है ही इक्वल है इसका, तो पाई आर कॉमन हो गया इसमें से, तो इसमें बचेगा 2h, और इसमें क्या बचेगा, केवल l। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई का वैल्यू आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 2 मीटर का। क्लियर। यहाँ पे है 2h, तो 2 इंटू हाइट कितना है इसका आया है 2.1 मीटर का, और प्लस इसका जो l है, l 2.8 मीटर का इसका स्लेंट हाइट है। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 44/7 मीटर, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4.2 मीटर और प्लस 2.8 मीटर, 21 दूनी 42 होगा, और ये 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44/7 मीटर, और इंटू इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7.0 मीटर। क्लियर। तो ये आएगा 7.0 मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो 44 इंटू 1 कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक तो ये इसका सरफेस एरिया ऑफ टेंट आया। अब हम लोग को कॉस्ट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आया। क्लियर। तो इसका हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहले इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए ना, उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ टेंट है 44 मीटर स्क्वायर। अब उन लोगों को इसका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 500 रुपये लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए, या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट कितना है, तो 500 रुपीज़ है। ठीक है, अच्छा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 है, तो ये टोटल जो सरफेस एरिया इसका आया है टेंट का कैनवास का, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 44, तो कितना आएगा इसका, तो 22,000 रुपीज़ आ जाएंगे इसके टोटल कॉस्ट। समझ में आया। इसका टोटल कॉस्ट आएगा 22,000 कैनवास का जो लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, और इसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, और कह रहा है कि हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे, और इस सॉलिड सिलेंडर में जो हाइट दिया हुआ है वो है, यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ है, इस मान लेते हैं इसको, और ये हाइट दिया हुआ है इसका 2.4 सेंटीमीटर, 2.4। ठीक है, और डायमीटर इसका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर है वो है ये है 1.4 सेंटीमीटर, ये है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर है डी। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर, हाफ कर देंगे इसका। और इसमें कह रहा है कि एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, इतना ही हाइट का एक कोनिकल कैविटी और सेम डायमीटर, यानी डायमीटर भी सेम हाइट भी सेम,
इसमें से एक कॉनिकल कैविटी निकाला गया है इसमें, ठीक है, ऐसा कॉनिकल शेप है, इसको काट करके निकाला गया है, हॉलो किया गया है, हॉलो आउट, ठीक है। करे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो ये जो सॉलिड है बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड है, तो वो इसका आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और वो सेंटीमीटर में स्क्वायर में आएगा, नियरेस्ट जो वैल्यू आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो जो इसमें गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अच्छा ये इसका जो हाइट होगा वो इक्वल होगा हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, इसको हम लोग h मान ले रहे हैं, और ये कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसका जो रेडियस है, डायमीटर तो दोनों का सेम है, तो हम डायरेक्ट रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये इक्वल है रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी। तो ये जो होगा डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर बाई 2, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर ये यहाँ से कट जाएगा, 0.7 आ जाएगा। फिर क्या रहा है यहाँ पे इसका, देखो अब हम लोग को कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है उसमें, और प्लस करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया को कोन के, ठीक है, और प्लस इसका जो बेस है, बेस का जो एरिया है इसको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले अब इसका जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है, तो इसमें एल हमको नहीं दिया है, एल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एल लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, तो कोनिकल कैविटी जो ये है इसका स्लैंट हाइट, इसको हम लोग एल मान ले रहे हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है √r² प्लस h², रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रेडियस कितना दिया हुआ है इसको हम लोग देख ले रहे हैं, रेडियस दिया हुआ है 0.7, ठीक है, इसको r मान ले रहे हैं रेडियस, तो ये 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस ये हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49, डेसिमल 2 अंक के बाद बैठेगा, और प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, डेसिमल इसमें भी 2 डिजिट के बाद बैठेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 576 और प्लस 49 हो जाएगा 625, ठीक है, और ये डेसिमल 2 अंक के बाद है, इसमें भी तो 2 अंक के बाद यहाँ बैठेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आएगा 2.5 इंटू 2.5, अच्छा, और ये सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25 इसमें से कॉमन हो जाएगा, और सेंटीमीटर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका स्लैंट हाइट आया, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, और प्लस हो जाएगा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। तो इसका जो बेस एरिया, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर क्या होगा 2πr/h, और प्लस कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा πr/l, और प्लस इसका हो जाएगा πr²। बेस एरिया ये जो है सर्कुलर पार्ट बन रहा है। अब इसमें से जो जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल देते हैं, देखो इसमें πr, इसमें πr, इसमें πr, यानी πr इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा 2 × h, और प्लस इसमें आएगा l और इसमें आएगा r।
अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। रेडियस, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस कितना दिया है 0.7, ठीक है। तो 0.7 मीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू ये 2h, तो 2 इंटू हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, और प्लस इसका एल अभी निकाले हम लोग 2.5 सेंटीमीटर, और प्लस ये हो जाएगा रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में आएगा। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.1 टाइम्स में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 24 इंटू 2 48, यानी 4.8 प्लस 2.5 और प्लस 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 2 और 2 4 4 8, यानी 8.0 आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब इसको प्रिसाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 18 कर देंगे। कैसे 18 करेंगे, ये लगभग बराबर है। क्या करते हैं, ये जो 6 आप देख रहे हो, जब हम लोग इसको प्रिसाइज करते हैं तो ये अगर ये 5 या उससे बड़ा हो, 5 हो या उससे बड़ा हो, तो उस नंबर को 0 करके आगे वाले नंबर को में +1 ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रिसाइजेशन, ठीक है। तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर है नियरली, आपको नियरेस्ट में लाना है, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर क्या आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ये भी सही है ना, तो आप ये लिखो या ये लिखो, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो आप लोग एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं, और कह रहा है कि ये सिलेंडर है और इसमें 2 हेमिस्फीयर इसमें से स्कूपिंग आउट मतलब इससे निकाला गया है, ठीक है। एक यहाँ से है और एक यहाँ से, दोनों ओर से, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हेमिस्फीयर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सिलेंडर है, इसका दोनों एंड से स्कूपिंग आउट किया गया है इस दोनों हेमिस्फीयर को, और कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसका हाइट जो है एच ओ ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि इसका जो रेडियस है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी बेस का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, इसको आर मान लेते हैं। तो यही जो रेडियस इसका है वही इस दोनों का रेडियस सेम है, और ये हाइट है इसका 10 सेंटीमीटर का। तो कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस आर्टिकल का बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिखेंगे, लिखा हुआ है गिवन में हाइट, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इसको एच मान ले रहे हैं, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ कह रहा है कि इसका रेडियस, बेस का रेडियस कितना दिया है, तो बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर ये इक्वल है बेस रेडियस सिलेंडर का और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर है, तो इसको हम लोग आर मान ले रहे हैं, और आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिक ऑफ सिलेंडर, और प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, और प्लस इसका होता है 2 इंटू, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, दोनों से कॉमन लिया जा सकता है 2 पाई आर, इसमें बचेगा एच और इसमें बचेगा 2 आर। क्लियर, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एच वैल्यू या यह है 10 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पे 2 आर है तो 2 इंटू और रेडियस है 3.5, ठीक है सेंटीमीटर में ये भी होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 7 5 से 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.2 22/110, यहाँ 2.2 हो जाएगा, नहीं 2.2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर और इंटू करेंगे इसको तो ये होगा 10 सेंटीमीटर, और प्लस इसको ऐड करो तो 35 में 2 से मल्टीप्लाई करो 70 यानी 7.0 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व तो 4 और ये 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ जो चैप्टर है 13.1 समाप्त हुआ, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और लाइक भी कीजिए, और जिससे आपको और भी ज़्यादा वीडियो मिल सके, और कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा, आपको जो रिक्वायरमेंट होगा जिस चैप्टर से आपको दिक्कत होगा जिस चैप्टर में, तो आप हमसे बोलिएगा, मैं उसका वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।